अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की हुई। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साउंड की रिफ्लेक्शन और इको वाला टॉपिक डिटेल के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। एग्जाम्पल 2 तक ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट होता है, इधर तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास है 13.5 साउंड की रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। इसको कुछ लोग डायफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, आप लोग इसको डिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे। असल में ये वर्ड डिफ्रैक्शन है। सबसे पहले हमारे पास है साउंड की रिफ्रैक्शन। तो साउंड की रिफ्रैक्शन के अंदर सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक इसकी डिफाइन याद करनी है, तारीफ करनी है, और दूसरी इसकी मिसाल करनी है, बस। अब इसको हम डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास डायग्राम है। हवा, इधर हमारे पास मीडियम कौन सा हवा, इधर हमारे पास मीडियम है पानी। अब देखिए ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे, या आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास वेव रे, हमारे पास साउंड वेव हमारे पास यहाँ से आ रही है होगी। जैसे ही हमारे पास पानी वाली मीडियम में दाखिल होगी, इसकी क्या चीज़ होती थी, सिम्मत चेंज होती थी। खास वाले चैप्टर में भी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या कहा था कि इसकी सिम्मत ही बदलती है। अब इसमें देखें रिफ्रैक्शन उस वक्त होती है जब साउंड वेव मीडियम की खसूसियात जैसे डेंसिटी या टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से अपनी सिम्मत बदलती है। ये तब्दीली उस वजह से होती है, साउंड की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ होती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एयर है, मीडियम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे पास एयर मीडियम है, हवा मीडियम है, ये पानी मीडियम है। जैसे ही हमारे पास चेंज होगी तो इसका टेम्परेचर और डेंसिटी में भी तब्दीली आएगी, और यही उसने कहा कि साउंड की सब स्पीड भी मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे साउंड की स्पीड कुछ मुख्तलिफ होगी, कुछ और होगी, और यहाँ पे कुछ और होगी। ये उसने मिसाल में बताया। देखें जब साउंड वेव हवा से पानी में दाखिल होती है तो वो डेंसिटी के फ़र्क की वजह से मुड़ जाती है। डेंसिटी के फ़र्क की वजह से क्या, इसकी सिम्मत तब्दील हो जाती है, जिससे साउंड पानी में हवा के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ सफ़र करता है। देखिए साउंड पानी में हवा के मुकाबले में पानी में तेज़ सफ़र करता है। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने याद रख लेना है, कंसेप्ट बेस ये एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल करनी है और ये तारीफ़ करनी है। हमारे पास साउंड की रिफ्लेक्शन की कहानी क्लियर है, इसके आगे आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रीड कर लेते हैं। इसीलिए एक डूबने वाले शख्स पानी में होने वाली साउंड को साफ सुन सकता है, जबकि सतह पर मौजूद शख्स को ये साउंड सुनने में मुश्किल पेश आ सकती है। मीन जो बाहर खड़ा हुआ शख्स है जो पानी के अंदर, हमारे पास उसको साउंड साफ सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साउंड की जो स्पीड है पानी में तेज़ होती है। तो इसीलिए वो जो हमारे पास डूबने वाले शख्स इसको साउंड को साफ सुन सकता है, जो बाहर खड़ा हुआ उसको वो सुनने में मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ से लेके जाता है इसकी आप लोगों ने तारीफ़ कर लेनी है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी मिसाल कर लेनी है। ये हमारे पास साउंड की रिफ्रैक्शन है, इधर तक आप लोग ये करनी है। उसके बाद है साउंड की डिफ्रैक्शन। साउंड की डिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखेंगे। अब तारीफ़ आप लोग ये भी लिख सकते हो, कोई इसमें वो तारीफ़ बता रहा है। अब देखें डिफ्रैक्शन उस वक्त होती है जब साउंड वेव रुकावटों के गिर्द मुड़ती है या स्लिट से गुजरने के बाद फैल जाती है। इसको डायग्राम से समझिए। अब देखिए मैंने आप लोगों को ये लास्ट वाले चैप्टर में अंदर आप लोगों को इस तरह से बना के दिखाई भी थी। ये हमारे पास स्लिट है, स्लिट हम कहते हैं सुराख को। अब इसमें देखिए ये सारा का सारा जो ब्लू आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास साउंड वेव है। इस तरह से कह ले हमारे पास ये क्या है, सारी के सारी साउंड वेव आ रही है। ये हमारे पास सारी के सारी क्या है, साउंड वेव आ रही है। अब यहाँ से हमारे पास इसकी सिम्मत ये है, इसके हमारे पास सफ़र करने की जो सिम्मत है वो ये, इधर से जैसे वो इस स्लिट में से मीन इस सुराख में से गुजरेंगी तो आगे ये इस तरह से बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। अब देखिए उसने क्या कहा, इसके गिर्द मुड़ जाती हैं, इसमें से गुजरने के बाद फैल जाती हैं। अब ये इसके हमारे पास ये सारी की सारी वेव यहाँ पे फैल चुकी है। अब देखिए ये हमारे पास जो आप लोगों को ब्लू शेप नजर आ रही है, हमारे पास इधर से आके इसकी शेप इस तरह से हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो मुड़ जाती है, फैल जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, साउंड की डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये तारीफ आप लोगों ने करनी, ये कर लें। ज़्यादा बेस्ट जो तारीफ है उसने ये यहाँ पे हमारे पास मार कर दी, ये वाली आप लोगों ने तारीफ करनी, ये ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें देखें डिफ्रैक्शन वो अमल है जिसमें साउंड वेव रुकावटों के गिर्द मुड़ती है या स्लिट में से गुजरती है। अब देखिए यहाँ तक उसने हमें कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, तारीफ आप लोगों की यहाँ तक की है, लेकिन उसने आगे भी इसकी वजाहत कर दी कि ये खसूसियत साउंड के फैलाव को काबिल समात बनाती है, कि ये खसूसियत हमारे पास क्या सुनने के काबिल होती है। यहाँ तक कि जब सोर्स बराह रास्त नज़र ना आ रहा हो, हमें कुछ सोर्स नज़र भी ना आ रहा हो ना, लेकिन हम इसको सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ तक इसकी आप लोगों ने ये तारीफ़ करनी है। ये तारीफ़ करने के बाद इसकी मिसाल लिखनी है। अब देखिए मिसाल हमारे पास उसने ये नीचे दे दी है कि अगर कोई शख्स दीवार के पीछे से बोल रहा हो तो उसकी साउंड भी सुन सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वाले चैप्टर में भी मिसाल दी थी कि हमारे पास दीवार के पार एक शख्स बात कर रहा है तो उसकी साउंड आप दीवार के दूसरी साइड पर सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि दीवार के अंदर से आप लोग देखेंगे कोई ना कुछ सुराख मिल जाते होते हैं, तो उस वजह से उसकी साउंड
साउंड हम सुन सकते हैं क्योंकि साउंड वेव रिकॉर्ड के गिर्द मुड़ जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये मिसाल करनी है और ये तारीफ करनी है, ये वाली तारीफ कर सकते हैं और साथ में लास्ट वाली ये वाली तारीफ करनी, ये भी तारीफ कर सकते हैं। दोनों में से आप लोगों को कोई भी एक जो आसान लगे वो आप लोग कर सकते हैं, नंबर आप लोगों को पूरे मिलेंगे। तारीफ करनी और मिसाल करनी, इसके अलावा इसमें से भी आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अब इसको हम आगे रीड कर लेते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, इसी तरह साउंड खुले दरवाजे से गुजरकर कमरे में फैल सकती है, जिससे कमरे के अंदर मौजूद लोग बाहर की साउंड सुन सकते हैं, अगरचे सोर्स को देख नहीं सकते। मीन उसको देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। जब वो आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते हैं। हम साउंड सुन सकते हैं चाहे वो कोने के पीछे हो या दीवार के पीछे, क्योंकि साउंड वेव रिकॉर्ड के गिर्द मुड़कर हमारे कानों तक पहुंचती है। जिसकी उसने वजाहत की है लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। तारीफ़ करें और जो मैंने मिसाल बताई वो मिसाल करें। इधर तक हमारे पास ये टॉपिक क्लियर है। अब इसमें देखिए एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउंड की रिफ्रैक्शन के क्या असबाक हैं, साउंड की रिफ्रैक्शन कब रूनुमा होती, कब वाक़या होती है। तो ये तो हमने तारीफ़ में ही देखा है, तो आप लोग इसकी तारीफ़ ही इसका जवाब लिख सकते हैं। तो इस तरह से वो सवाल घुमा फिरा के दे देता होता है। पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें ना, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, तो आप लोगों के लिए बैठे हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करो। आप देखिए इस तरह से सवाल बन के आ सकता है, इसकी तारीफ़ ही आप लोगों ने लिख देनी। साउंड की रिफ्रैक्शन की जो तारीफ़ है, आप देखें उसने इसबाक पूछा है, उस वक्त होती है रिफ्रैक्शन, उस वक्त होती है जब साउंड वेव मीडियम की खसूसियात जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से अपनी सिमत बदलती है। तब्दीली इस वजह से होती है कि साउंड की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम से में मुख्तलिफ होती है। इधर तक आप लोगों ने अगर तो इस तरह से सवाल आता है तो आप लोगों ने यही इसकी तारीफ लिख देनी। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है ठंडी सुबह के वक्त साउंड ज़्यादा दूर तक सफ़र क्यों करती है, ये वजह पूछ रहा है, वजाहत करें। ये जो साइड इन्फॉर्मेशन है इसको भी आप लोग रीड किया करें। ये डायग्राम आप लोगों ने इनके अंदर लाजमी बनानी है, दोनों के अंदर ही बनानी है। शॉर्ट में भी आ जाए फिर भी बनानी है, लॉन्ग में भी आ जाए फिर भी बनानी है। अब इसमें देखिए ये शॉर्ट जो हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन होती है, इधर हमारे पास ये आप लोग लाजमी रीड किया करें। इसमें से इन्फॉर्मेशन होती है या एमसीक्यूज आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको रीड करते हैं। अब इसमें देखें साउंड की रिफ्रैक्शन उस वक्त होती है जब साउंड मुख्तलिफ टेम्परेचर रखने वाली हवा की तहों से गुजरती है, इसीलिए ठंडी। अब इसका जवाब दे रहा है जो आप लोगों से सवाल किया है ना। अब देखिए ये सवाल है ना कि ठंडी सुबह के वक्त साउंड ज़्यादा दूर तक सफ़र क्यों करती है, वजाहत करें। अब इसमें देखिए आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है इसका कि ठंडी सुबह के वक्त साउंड ज़्यादा दूर तक सफ़र करती है क्योंकि ठंडी हवा में साउंड की स्पीड कम होने की वजह से वो ज़मीन की तरफ मुड़ जाती है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका ये जवाब लिख लेना है, क्योंकि इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहा था तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे दिया। इस तरह के कभी कभार पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें, किसी एक बोर्ड में इस तरह से आ जाते हो तो फिर स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा था कि पता नहीं ये कहाँ से बन के आ गया। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद जी इसीलिए दूर के ट्रेन के हॉर्न या परिंदों की साउंड सुबह के वक्त ज्यादा साफ सुनाई देती है। अब देखिए परिंदे जो सुबह सुबह जिक्र अज़कार कह लेके हमारे पास करते हैं, उनकी आवाज़ सुबह के वक्त हमारे पास क्या होती है, साफ सुनाई देती है। या हमारे पास ट्रेन का हॉर्न क्या होता है, वो भी हमारे पास साफ सुनाई देता है। स्पीडली के मूव करते हैं, मीन इसकी हमारे पास रफ्तार क्या होती है, ठंडी सुबह के वक्त हमारे पास इसकी साउंड की स्पीड तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे पास मुड़ भी सकती है और ज़्यादा हमारे पास सफ़र भी कर सकती है। तो ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन बेस है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इधर तक हमारे पास ये वाला टॉपिक आप लोगों को मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ कंप्लीट करवा दिया, साउंड की रिफ्रैक्शन वाला और डिफ्रैक्शन वाला। दोबारा एक नज़र देख लें, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिर्फ तारीफ करनी है, उसके बाद ये आप लोगों ने मिसाल करनी है और इसके साथ ये डायग्राम बनानी है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं करना। सवाल किस तरह से आ सकता है, ये किसी और तरह से सवाल बन के आएगा, साउंड की रिफ्रैक्शन के क्या असबाक है, फिर आप लोग यही इसकी तारीफ लिख देनी है। बस ये दो सवाल इसमें से, तारीफ, मिसाल और साथ में ये वाला सवाल, बस साउंड की रिफ्रैक्शन के कहानी क्लियर। उसके बाद है साउंड की डिफ्रैक्शन। साउंड की डिफ्रैक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये तारीफ करनी, ये कर सकते हैं, ये नहीं करनी तो आप लोग ये वाली भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट ये वाली है क्योंकि उन्होंने मार्क कर दिया कि आप लोग ये कर लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ये किसी को मुश्किल लगती है तो ये भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये ना करें, ये भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा लेंथ ही नहीं याद होती, फिर आप लोग जिन्होंने करनी नहीं होती है, फिर ना करने के बराबर, ना होने के बराबर कुछ ना कुछ हो जाना ज़्यादा बेहतर। तो फिर आप लोग ये तारीफ़ कर लेनी है और साथ में ये एक लाइन इसकी मिसाल कर लेनी है। आगे जो इसकी ये वजाहत है ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के दे दिया, ये वाला आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर तक कर लेनी। ये वाला मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के दिया, ठंडी सुबह के वक्त साउंड ज़्यादा दूर तक सफ़र क्यों करती है, वजाहत करें आप।
यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या जी टॉपिक कंप्लीट हो गया। इधर तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।